सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन में कमी और स्टेबिलिटी का एतराफ़ अब दुनिया भर से होने लगा है। हुकूमती कर्जों में कमी, बजट खसारे पर काबू पाने के इकदाम, IMF के साथ प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल इस्लाहात जैसे इकदाम इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स काबिल इत्मीनान करार दे रहे हैं। इसी तरह आलमी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- करते हुए आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया है। फिच के मुताबिक माली साल 2025 में मजमूई बजट खसारा कम होकर GDP का 6% रह जाएगा, जो माली साल 2024 में तकरीबन 7% था। अब बुनियादी सरप्लस माली साल 2025 में GDP का 2% से ज्यादा हो जाएगा। स्टेट बैंक ने माली साल 2025 में हुकूमत को GDP का 2% मुनाफा दिया। माली साल 2024 में हुकूमत का कर्जा GDP के 67% तक कम हो गया, जो माली साल 2023 में 75% था। माली साल 2025 में अफराते ज़र में कमी के बाइस कर्ज का तनासुब 50% से ऊपर रहेगा। शरह सूद की अदायगी बमुकाबला आमदन का तनासुब माली साल 2025 में 59% रहेगा। माली साल 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफराते ज़र 5% रहेगा, जो माली साल 2023-24 में 20% से ज्यादा था। लेकिन ये माली साल 2026 में दोबारा बढ़कर 8% भी हो सकता है। फिच ने तवक्को जाहिर की है कि सख्त मौशी पॉलिसियां जारी रहेंगी, जो ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली और बैरूनी मालियाती ज़रूरियात को काबू में रखने में मदद देंगी। अब एक तरफ ये भी ज़ाहिर खबरें सामने आ रही हैं कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% का इजाफा हुआ है। नंबर्स खासे हौसला अफजा हैं, जिसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो $1.6 अरब तक पहुंच चुकी है। SIFC की जानिब से एक एलामिया बाकायदा तौर पर जारी हुआ है, जिसमें यह लिखा है कि तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा हुआ है। रवां माली साल के पहले 8 माह में अहम कंपनीज के वेंचर से $148 मिलियन का हुसूल भी खुश आइंदे। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स यानी पाइड ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, और वो रिपोर्ट है अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक। अमरीकी टैरिफ मौजूदा 8.6% मोस्ट फेवरेट टैरिफ नेशन में इजाफा करेगा, जिससे पाकिस्तान पर जो कुल ड्यूटी है वो 37.6% हो जाएगी। इस इजाफे के नतीजे में अमेरिका को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में 20 से 25% कमी हो सकती है और सालाना $1.4 बिलियन तक का नुकसान भी हो सकता है। मुमकिन तौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, चूँकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी टेक्सटाइल की ही है। बड़े एक्सपोर्टर्स को पैदावार में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे 5 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें भी खतरे में पड़ सकती हैं। अब ये पूरी सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग और अलार्मिंग है और इससे निपटने के लिए एक बेहतर क्या हो सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन है K-Trade के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ आयद हुआ, फिर उस पर 90 दिन की इस वक्त एक समझे कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया, अभी वो एक 90 दिन का एक आपको पीरियड मिल गया है। अब ये कितना इफेक्ट करेगा पाकिस्तान की इकॉनमी को? हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, फिच ने रेटिंग भी हमारी बेहतर कर दी है। तो आगे आने वाले दिनों में किस जानिब आप जाते देख रहे हैं मामला? जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स है इसने ना सिर्फ पाकिस्तान को के लिए नेगेटिव है मगर दुनिया भर के लिए नेगेटिव है। खास तौर पर इसका जो मेन फोकस है वो चाइना है। तो जो पाइड के असेसमेंट है, ये इसका पॉइंट तो दुरुस्त है कि जब टैरिफ लगते हैं तो आपके लिए डैमेज होंगे, मगर जैसे हम शायद आपके शो में भी पहले बात कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो टैरिफ्स लगे हैं वो रिलेटिवली कम है कंपेयर टू जो बांग्लादेश पे लगे हैं, जो वियतनाम में लगे हैं। तो उसकी वजह से एक रिलेटिवली हमारी जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बाकी ममालिक के मुकाबले में फिर भी सस्ती रहेगी। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, ये जो रिपोर्ट्स होती है जिसमें इस तरह के खदशात का एनालिसिस किया गया होता है, इनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट को पता चल जाए या लोगों को एक आगाही हो जाए कि इस चीज़ से कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लें। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिवली उसको टैकल और वो इसको डील कर रहे हैं। हमारा एक डेलीगेशन बना है, जो एक कमेटी बनी है जो ट्रेड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा US के साथ। पिछले दिनों में US के इन्वेस्टर्स और उनकी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान भी आए थे। आज एक खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान US को से ज़्यादा सोयाबीन खरीदने का प्लान रखती है, जिससे जो US के साथ रिलेशनशिप है और जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए ये खतरा है, जिस तरह बाकी ममालिक के लिए भी खतरा है, मगर शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में है US के साथ एक अच्छी अरेंजमेंट बनाने में।
अच्छा, अब ये भी बताइएगा अली फैज साहब, कोई ऐसी डील या कोई ऐसी सजेशन जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से जो कन्विंसिंग भी हो कि कोई 5% अगर पाकिस्तान टैरिफ में कमी करे तो वहाँ से भी कोई 2.5-3% या पूरे 5% कमी करने की उनको भी उनसे भी रिक्वेस्ट की जाए और वो उस पर मान भी जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो इस वक्त ये 29% है, अगर इसको हम 3-4% नीचे ले जाते हैं तो हम इंडिया से भी फिर टैरिफ की मद में आगे हो जाएंगे। तो ये इस बात के कुछ इम्कान मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ट्रंप का जो स्ट्रैटेजी है वो नेगोशिएटर है। उसने ये पहला जो वार किया पूरी दुनिया भर के लिए जो टैरिफ्स रखे, वो उसका वो ही वांटेड टू सी कि दुनिया रिएक्ट कैसा करती है। चाइना ने जो रिएक्ट किया, उन्होंने कहा हम इन पे भी टैरिफ्स लगा देंगे, तो अमेरिका ने क्या किया, उन पे टैरिफ्स और बढ़ा दिए। पाकिस्तान ने एक समझदारी की अप्रोच ली और ज़्यादातर मुल्क ममालिक ने यही अप्रोच ली कि हम यूएस के साथ नेगोशिएट करेंगे और उनके साथ बातचीत करके एक नया लेवल पे सेटअप करेंगे। तो आप जो हेडलाइन टैरिफ्स है, इस पे अब ज़्यादा परेशानी की ज़्यादा ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। ये सिर्फ नेगोशिएशन का पहला एक ऑफर है। जब अब ममालिक बैठेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो एक फाइनल लेवल आएगा। अच्छी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यूएस गवर्नमेंट के साथ मौजूद है, जो पहले इतनी अच्छी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती थी। सही। और ये भी अली पर साहब के, अब ये जो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्या इन टैरिफ्स के नतीजे में ये भी मुतासिर हो सकती है, जो कि पाकिस्तान पहले लोअर साइड पर है? इस साल के फिस्कल ईयर के कुछ फिगर्स बेहतर थे, $1.6 बिलियन तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ये टैरिफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासिर कर सकते हैं? जी, इनडायरेक्टली तो देखिए, खदशा तो यही है ना कि अगर जो ट्रंप ने जिस तरह कहा है टैरिफ्स अगर वो लगते हैं तो फिर तो दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। जब रिसेशन आ जाएगा तो दुनिया भर की इकोनॉमी में ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएगी। मगर पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में डिपेंडेंट नहीं है, ज़्यादा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें तो इनडायरेक्टली थोड़ा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाएंगी और हमारा जो सबसे ज़्यादा जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो ऑयल प्राइसेस से आता है। तो पाकिस्तान के लिए ये इतना बड़ा खदशा नहीं है, खतरा नहीं है जितना बाकी ममालिक के लिए। इंडिया के लिए ये काफ़ी बड़ा खतरा है, चाइना के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जो है, हमारी इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में कोई इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है कि हम उससे ज़्यादा इफेक्ट हो। इसलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया कंपेयर टू जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो डिक्लाइन आया है उसके मुकाबले में। सही। अच्छा, अभी ऑयल प्राइसेस की जो कमी का आपने जिक्र किया, ये हम देख रहे हैं ग्रेजुअली ये कम हो रही हैं और बहुत लोअर साइड पर चली गई हैं, लेकिन इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कोई रिलीफ गवर्नमेंट इस वक्त आवाम को नहीं दे रही है। ज़रा इस पर भी आप थोड़ा अगर कमेंट करें कि इस वक्त बिल्कुल फिस्कल स्पेस हमारी गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है, जो लास्ट टाइम भी कमी उन्होंने नहीं की ऑयल प्राइसेस में डायरेक्टली, और वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वो ऐलान किया, और अभी भी एक बड़ी कमी एक्सपेक्टेड थी लेकिन वो ड्यू रिलीफ भी हमारी आवाम को नहीं दिया गया। जी, इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म डेटा से बनाते हो। ये जो प्राइस मूवमेंट है ऑयल की, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं ये अभी काफ़ी इन द फ्लक्स है। तो गवर्नमेंट सही कर रही है कि वो, आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट देखेगी कि ऑयल प्राइसेस नीचे रहती हैं ज़्यादा देर तक, तो आई एम श्योर कि वो गवर्नमेंट को एक रूम देगी कि वो ऑयल प्राइसेस को पास ऑन कर दे। अगर ऑयल प्राइसेस को पास ऑन करने का, उसके डिक्लाइन को पास ऑन करने का फ़ायदा ये होता है कि महंगाई कम हो जाए। तो महंगाई तो आप देखिए तो वैसे ही पिछले महीने जो है वो 56 ईयर लो पे इन्फ्लेशन थी। तो मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट को फील होता होगा कि इस वक्त उनके पास रूम है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना बफर बिल्डअप करे, और जब देखें कि ऑयल प्राइसेस किस तरफ जाती है तो ये अच्छा डिसीजन है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजंस दैट क्विकली, क्योंकि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहती है। और अली फैज, अभी जो क्रेडिट रेटिंग फिच की जानिब से CCC+ से ये जो B- की गई है, अब ये इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्रिएट हो सकता है? इंटरनेशनली इससे क्या पॉजिटिव मैसेज जा सकता है? जी, बहुत बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है, जब क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है उसके बाद जो मार्केट है वो 30% अप होती है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हम, जैसे आपको पता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करते हैं और अपने लोन को पे ऑफ करने के लिए। जब क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी कम होगी, जब रेटिंग नीचे थी तो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा थी। तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बेनिफिट है, और प्लस ये शो कर रहा है कि जितने भी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है उसका नतीजा जो है वो निकल रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल एनालिस्ट भी, इंटरनेशनल एजेंसीज भी, ना सिर्फ IMF,
क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज भी अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी को एक्नॉलेज कर रही है। और ये कितनी लॉन्ग टर्म अली फरीद साहब रह सकती है ये रेटिंग, और किस तरह से रह सकती है? जो मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, इसी स्ट्रेटजी पर चलना पड़ेगा। बहुत सेफ और कॉशियस इस वक्त अप्रोच है हमारी हुकूमत की भी। हमने देखा इंटरेस्ट रेट को भी नीचे तो लेकर आए, लेकिन हर रिव्यू में उस तरीके से नीचे नहीं लाए जो डिमांड थी, एक्सपेक्टेशंस थी। तो इसी स्ट्रेटजी को लेकर चलते रहें जो कि पिछले 6-8 माह में इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से शो हुई है। जी, मैं तो इस स्ट्रैटेजी का सपोर्टर हूँ और उस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स को देख के भी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि द इकोनॉमी इज इन सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, और जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव नतीजे आ रहे हैं। अगर ये गलतियां कर रहे होते, इकोनॉमी सही ना चल रही होती, तो हम कह सकते थे कि यार ये कोई सही तरीका नहीं है, आप इसको चेंज करें। मगर क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अब एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है जिससे उन्होंने प्रूव किया कि जो ये पॉलिसीज ले रहे हैं वो दुरुस्त है, तो आई थिंक कि हमें एज अवाम और एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एज बिजनेसमैन, हम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ गया है कि पीपल हु आर रनिंग थिंग्स, दे आर डूइंग अ गुड जॉब एट इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड, हमारे से गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी 8,600 रुपये का इजाफा फ़ी तोला सोने की कीमत में हुआ। गुज़िश्ता रोज़ भी इजाफा हमने देखा था, और पिछले हफ्ते में भी सिर्फ 3 रोज़ के दौरान 20,000 रुपये फ़ी तोला कीमत सोने की बढ़ी थी। तो अब बहुत ज़्यादा इस वक्त सोने में इन्वेस्टमेंट का रुझान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलानात के बाद से सामने आया है। अब ये कीमत कहाँ जाकर रुकेगी, कितना इसमें मज़ीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, और इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है, ये क्यों रुझान इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शान साहिब चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, गोल्ड एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर 8-10 हज़ार रुपये पर तोला कीमत बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये रुझान कब तक जारी रहेगा? इसमें कोई ठहराव आ सकता है, और इसकी बुनियादी वजूहत क्या है आपकी नज़र में? थैंक यू अरबाब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। अरबाब, हम जो है 1970s के एरा में हैं। 1970s में गोल्ड की प्राइस जो है 1971 में वो $35 पर आउंस थी, और 20 जनवरी 1980 को ये प्राइस जो थी $850 पर आउंस हो गई। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं गोल्ड की प्राइस में एक फिनोमिनल इंक्रीज आया, 2328% इंक्रीज आया। हम वही उस एरा में आ गए जब गोल्ड जो है वो उसी 1970 के एरा को फॉलो कर रहा है। इसकी बेसिक वजूहात ये हैं कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। साल के शुरू में जो डॉलर इंडेक्स था वो 108 पे था, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 99.55 पर है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 7.5-8% जो है डॉलर इंडेक्स नीचे है। दूसरा, जैसे आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की वजह से इक्विटी मार्केट्स में, जो यूएस की इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें लोगों ने $13 ट्रिलियन लूज किया है। $13 ट्रिलियन का मतलब है ये रफली जीडीपी साइज है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और इटली का। मतलब इन 5 ममालिक की जीडीपी आप कंबाइन करें साइज, तो इतना लोगों ने अपना पैसा लूज किया है यूएस की इक्विटी मार्केट्स में। तीसरा फैक्टर ये है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क, बहुत सारे ममालिक में आपने देखा होगा, ये रशिया, यूक्रेन, ईरान का मसला चल रहा है, गाजा का मसला चल रहा है। बहुत सारे ममालिक में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, जिनका प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से जो सोफिस्टिकेटेड एंड स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझा होता है, एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में, ऑयल में, गैस में, गोल्ड में, सिल्वर में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, जो टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप मतलब टच कर सकें, जो आप होल्ड कर सकें, जो आप अपने पोजेशन में इजीली ले सकें, उसमें जो हैं सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो पोजीशन ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गोल्ड इस वक्त, मैंने एक मलेशिया में अखबार को इंटरव्यू दिया था 30 दिसंबर 2024 को, कि गोल्ड की प्राइस जो है वो $3,000 से $5,000 पे ट्रेड करेगी 2025 में। और जब इस साल मैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त गोल्ड ऑलरेडी जो है 26% इंक्रीज कर गया, सिल्वर जो है 9.88% इंक्रीज कर गया, और इसी तरह बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर भी इंक्रीज कर रहा है, और बहुत सारे मेटल्स, क्योंकि सारे जो हैं कमोडिटीज 90%
वो डॉलर में ट्रेड होती हैं। तो जब डॉलर वीक होगा तो सारी कमोडिटीज ऊपर जाएंगी। तो शान साहब, ये तो इस वक्त ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। अभी ये फिस्कल ईयर एंड होने तक या कैलेंडर ईयर एंड होने तक या अभी मजीद इसमें कुछ % इजाफा हो सकता है? यानी अभी भी एक अच्छा वक्त है इसमें इन्वेस्ट करने का, या अब जितना ऊपर इसको जाना था अब ये बस जा चुका है, अब ठहराव आ जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि लेना चाहिए, नहीं। ये क्लाइंट्स के, लोगों के रिस्क एपिटाइट पर है, उन कितना दिल बड़ा है। क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाती है। लेकिन मैं आपके साथ गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट शेयर कर सकता हूं कि गोल्डमैन सैक्स और शान से बिल्कुल एक पेज पर हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी प्रोजेक्शन जो है वो रिवाइज करके कहा है कि साल के आखिर में गोल्ड जो है $3,700 पर आउंस पे ट्रेड करेगा, और अगले साल मिड जून 2026 तक गोल्ड जो है $4,000 पर आउंस पे ट्रेड करेगा। मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है इस साल $4,000 से जो है शायद एक्सीड कर जाए। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है, इसमें यूएस लूज कर रहा है। अच्छा। और जब यूएस लूज करते हैं तो उसकी वजह से जो ट्रेड स्कर्मिशेस हैं, जो टैरिफ टॉक्स हैं, वो लेकिन शान साहब, ये शायद टेंजिबल एसेट्स में जब किसी भी मुल्क में या दुनिया के जिन ममालिक की इकोनॉमीज में इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पर इकोनॉमी की स्पीड तो फिर स्लो डाउन हो जाती है, चूंकि आपकी इक्विटी मार्केट से निकल कर बिल्कुल वो स्टक हो जाती है इन एसेट्स में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपका मोमेंटम तो जारी है ना, लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं ना। तो जब आप अपना जीडीपी की इक्वेशन देखें, जीडीपी की इक्वेशन में 4 वेरिएबल होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग है तो उसका ऑलरेडी रिपल इफेक्ट जो है गवर्नमेंट और नेट ऑफ एक्सपोर्ट पे आता है। तो मेरा ख्याल है 1970s में भी यही हुआ था, इन्फ्लेशन भी आई था लेकिन ग्रोथ भी थी, लेकिन ये नहीं हुआ था कि बहुत सारी इकोनॉमीज का पट्टा बैठ गया था। इकोनॉमीज मूव कर रही थी और गल्फ इकोनॉमीज ने काफ़ी जो है वो पैसा कमाया था 1970s में। और आपको याद होगा पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ माइग्रेट कर गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है ऑयल बूम आया था। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा भी यही होगा, जिन ममालिक में कंजम्पशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और जहाँ पर डेमोग्राफिक्स है, पाकिस्तान जैसा मुल्क हमेशा रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, चलें शान साहब, आने वाले दिनों में हम भी ज़हमत देंगे जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, गोल्ड एक्सपर्ट, ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट मलेशिया से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।